प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका परमेश्वर के पवित्र और धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और वचन 24 और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस अंग को आदर की घटी थी, यानी जो कमज़ोर था, जिसे आदर नहीं मिलता, परमेश्वर ने उसे ही आदर के योग्य बना दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का ऐसा अद्भुत स्वभाव है। कई बार आपके और मेरे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत कम महत्व की लगती है। ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार एक समय की बात है, एक क्वायर प्रैक्टिस हो रहा था और चर्च के अंदर बहुत सुंदर क्वायर प्रैक्टिस हो रहा था, पर जो सिखाने वाला था वो म्यूज़िक में सब चीज़ों को सुन रहा था, मिक्सर में वो देख रहा था कि ड्रम का बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है, कीबोर्ड का, ऑर्गन का बहुत शानदार आवाज़ आ रहा है, वायलिन की बहुत सुंदर आवाज़ें आ रही हैं, हर वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। पर उसे लगा कि कुछ समथिंग मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने किया क्या है जिसका आवाज़ सही, बस तो सब रहा है पर किसी की आवाज़ जो है वो साउंड सिस्टम से नहीं आ रही है। तो उसने जाकर जब मॉनिटर चेक किया तो वो छोटा सा घुंघरू ऐसा घुमाने वाला छन 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 जो आवाज़ आता था, उसका जो माइक का बटन था वो बंद था। चीज़ें दब रही थी, सब चीज़ बज रहा था, सब कुछ, पर वो माइक का बटन दबा हुआ था, चालू नहीं था, ऑफ था। और इसके कारण से जो उसकी छनक आती थी, छन छन, वो नहीं आ रहा था, कहीं कमी रह गई थी। हालांकि आप देखेंगे, अरे लाखों का ऑर्गन है, इतना महंगा कीबोर्ड है, आधा लाख का ड्रम सेट है, इतना सब कुछ है, और वो घुंघरू जैसा छन छन, उसकी भी अहमियत है। परमेश्वर के लोगों, आपका शरीर कितना कीमती है, कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया है, पर जो सबसे निर्जीव के समान है, निर्जीव मतलब जिसे काटने से दर्द नहीं होगा, आपके सर के बाल। परमेश्वर ने उस कमजोर हिस्से को सबसे ऊपर में रखा है। हालेलुया। सोचिए अगर आपके सर के बाल झड़ जाए, बहुत सारी बहनें हैं, अगर उनके सर के बाल झड़ जाएं तो वो चिंता में, और बाकी जो बचा वो भी झड़ा डालेंगे। प्रभु के लोगों, हम कितने चिंतित होते अपने चेहरे के लिए, सर के बाल के लिए, बहुत ज़्यादा चिंतित। बाइबल कहती है जो अंग आदर के योग्य नहीं था, जो कम था, परमेश्वर ने उसे आदर के योग्य बना दिया। कई बार हम बहुत ध्यान नहीं देते उन विषयों के लिए, हम सोचते हैं हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं। कई बार आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आपके फैमिली लाइफ में आपके बच्चे कुछ कमज़ोर होंगे, हो सकता है आपकी पत्नी किसी विषय में कमज़ोर हो, उतनी अच्छी ना हो सकता है पति उस आत्मिक जीवन में कमज़ोर हो या किसी और चीज़ों में। परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, उसका इस्तेमाल करना जानता है। प्रभु के लोगों, यूसुफ के भाइयों ने सोचा ये छोटा है, ये बेकार है, सपना देखता कुछ काम का है नहीं, इसको फेंक दो, इसको बेच दो। लोगों ने वैसे किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी छोटे से लड़के यूसुफ का इस्तेमाल आने वाले दिनों में ऐसा किया कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान है। जिस मूसा की माँ ने अपने बच्चे को ये सोचा कि अगर ये बच्चा मेरे यहाँ रह जाएगा और कहीं मैं पकड़ में आ जाऊँ तो राजा मुझे मार डालेगा, उसने अपने बच्चे को नील नदी में राल लगाकर, टोकरे में राल लगाकर उसे विदा कर दिया, छोड़ दिया मरने के लिए। पर जो तिरस्कृत किया गया, जो अपमानित किया, बड़ा ताज्जुब है, बड़ा अद्भुत है कि परमेश्वर ने उस बहते हुए टोकरे में उस बच्चे को बचाया। वो जो तिरस्कृत, बेकार, आदर के योग्य भी नहीं था, वरन उनके नज़र में कुछ भी नहीं था, अब वो पूरे मिस्र के लिए, हालेलुया, पूरे मिस्र के लिए चुनौती का कारण है और पूरे इजरायलियों को अब वो परमेश्वर की महिमा में लेके जा रहा है। जब प्रभु छूता है, निर्बल चीज़ें महिमा का कारण बन जाती हैं, अनादर की चीज़ें आदर का कारण बन जाती हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, अपने जीवन को टटोलें। चाहे मूसा का जीवन देखें, चाहे परमेश्वर के दास यूसुफ का जीवन देखें। ईशा के 8 बेटे थे, सबसे छोटा दाऊद, और उसे भेज दिया भेड़ बकरी के चरवाही के लिए। पर परमेश्वर के लोगों, वही अनादर का पात्र जिसमें कोई योग्यता नहीं था, वो प्रभु का ऐसा दीवाना हो गया कि परमेश्वर ने उस बच्चे को चुना। जब शमूएल, परमेश्वर का दास, अभिषेक का तेल लेकर आया, प्रभु के आत्मा ने कहा यही है दाऊद, इसी पर अभिषेक कर, इजराइल का दूसरा राजा यही होगा। हालेलुया। शायद आप कमज़ोर हो मेरे भाई, हो सकता है बहन आपके जीवन में बहुत कमज़ोरी हो सकता है आप अपने परिवार में तिरस्कृत हों, अपने ऑफिस में सबसे छोटे पोस्ट पर हो सकता है आप एक ऐसे एरिया पर रहते हैं जिससे आपको अपना एड्रेस बताने में ख़राब लगता हो सकता है आपकी आमदनी बहुत कम हो, कोई बात नहीं,
परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि जिसके यहाँ कुछ भी नहीं उसके यहाँ प्रभु का अनुग्रह प्रकट होता है। सारपत की विधवा के घर में कुछ नहीं, ना आटा ना तेल, कुछ भी नहीं, बस खाएंगे और मरेंगे, बस थोड़ा सा था, पर उसमें भी वो वफादार रही। प्रभु ने उसे आशीष दिया, उसके खत्तों को भरपूर किया। वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। वो सारे म्यूजिक सिस्टम में वो छोटा सा घुंघरू, वो छोटा सा छन की आवाज़ करने वाला यंत्र सही नहीं था, बज नहीं रहा था, आवाज़ें नहीं आ रही थी, कहीं तो लगा कि इसकी कमी है। एक दिन परमेश्वर आपकी कमी, आपकी घटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोग जो आपके पास है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। याद रखिए, वो छोटा लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा, प्रभु जी मेरे पास है 5 रोटी और 2 मछली, यीशु आप इसे ले लीजिए। उसने कमी और उस घटी को, वो अनादर के योग्य था, उतने लोगों के लिए क्या होता, पर जब वो यीशु के हाथ में पहुंचा, बाइबिल कहती है 5000 लोग खाए, तृप्त हुए, 12 टोकरियां बच गई। एक दिन परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपके बच्चों को आशीष करेगा। इसलिए निराश ना हो, पर प्रभु की ओर आशा लगाएं, परमेश्वर आप पर दया करेगा। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, आज के सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसे धन्यवाद करें कि उसने मुझे और आपको चुना है, उसके नाम की महिमा करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे भाई मेरे बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो अंग आदर के योग्य नहीं, जो महिमा की योग्य नहीं प्रभु, वह भी तेरे हाथों में आने के बाद आदर का पात्र बन जाता है। हे परमेश्वर, वो छोटा पत्थर जो कुछ भी नहीं था, जब तेरे हाथ में आया प्रभु, वो दाऊद के हाथ से छूटता है और वो गोलियात को गिराने के लिए काफ़ी है। मेरे प्रभु, मेरे लोगों को ब्लेस कर, आशीष दे, इनके शत्रुओं को गिरा, इनके विपरीत में काम करने वाली परिस्थितियां गिरने पाए। ये जो दुर्बल और कमज़ोर हैं, महिमा और आशीषित जाति होने पाए। प्रत्येक को ब्लेस कर आशीष दे पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आप बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, प्रभु आशीष दे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें और आशीष को पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेस।